जिस समय पांचों पांडव द्रौपदी सहित अपना वनवास का समय बिताने के लिए जा रहे थे, तो चलते चलते भूख प्यास से व्याकुल होने लगे। पांचों पांडवों को प्यास लगने लगी, तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एक पेड़ की छांव में रोका। द्रौपदी ने भी ये कह दिया, अब एक कदम भी मेरा रखना बस की नहीं है, मुझे पानी चाहिए। पहले नकुल भाई को भेजा। नकुल पानी की तलाश में एक सरोवर के पास में पहुंचे, और जैसे ही उस सरोवर के पास में पहुंच करके नकुल ने सरोवर से जल लेना चाहा, तो जल को छूते ही नकुल के कानों में आवाज आई कि ठहरो मानव, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में जल पीना। नकुल चारों तरफ देखते, नकुल को कोई दिखाई नहीं दिया। नकुल ने पानी पिया। पानी पीते ही नकुल मूर्छित होकर के वहीं पर गिर गए। नकुल नहीं लौटे तो सहदेव को भेजा। भूल सहदेव ने भी वही की, उसकी भी वही दशा हुई। अर्जुन को भेजा, उसकी भी वही, और भीम को भेजा तो उसकी भी वही दशा हुई। जब चारों में से कोई नहीं लौटा, तो स्वयं युधिष्ठिर चल करके उसी सरोवर के पास में पहुंचे। चारों भाइयों को वहां पर मूर्छित अवस्था में पड़े देखा। ख्याल करते हैं कि मेरे भाइयों को किसी ने वैसे तो कोई प्रहार किया नहीं है, या तो इस सरोवर का जल जहरीला है, या कोई और अनहोनी मेरे भाइयों के साथ में हुई। युधिष्ठिर ने भी जैसे ही उस जल को छुआ, युधिष्ठिर के कानों में भी आवाज आई, ठहरो मानव, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद में जल पीना। युधिष्ठिर ने जल छोड़ दिया और हाथ जोड़ करके ये निवेदन किया कि जो आवाज मेरे कानों में आ रही है वो मेरे सामने आकर के एक बार प्रकट हो, उसके बाद में मुझसे जो भी प्रश्न करेगा मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो एक यक्ष नाम की शक्ति वहां पर आकर के प्रकट हुई। उस यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में किस तरह से संवाद होता है, और कैसे यक्ष ने युधिष्ठिर से 18 प्रश्न किए। उन 18 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का जीवन दान भी ले लिया और जल भी पिया। सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से कैसे भला। ये सरोवर मेरा है, अच्छा, मेरी बिना अनुमति के तुम यहां से जल नहीं पी सकते। क्यों? अगर जल पिया तो जो इन चारों की दशा वही तुम्हारी हो जाएगी। क्या आप अपना परिचय दे सकते हैं कि आप कौन हैं? मैं यक्ष हूं, ये सरोवर मेरा है, मेरी बिना अनुमति के तुम यहां से जल नहीं पी सकते। अगर जल पी लिया तो जैसे ये चार पड़े ऐसे ही तुम भी पड़ जाओगे। अच्छा, तुम कौन हो? जो ये चार मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं, मैं इनका बड़ा भाई कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूं। युधिष्ठिर? हाँ, आप युधिष्ठिर हैं जी। तो युधिष्ठिर, आपके इन चारों भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पिया, इसलिए इनकी ये दशा हो गई है। जी, तुमसे भी मेरे कुछ प्रश्न हैं, अगर तुमने मेरे उन प्रश्नों का उत्तर ठीक दे दिया तो तुम मेरे सरोवर से जल पीने का अधिकारी हो जाओगे। हे यक्ष देवता, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आपको संतुष्ट करूं। अच्छा, हाँ, सुनिए, सुनाइए। 18 प्रश्न पूछे हैं इस रागनी के अंदर, और एक खूबसूरती और है, एक ही लाइन में प्रश्न और उसी लाइन में उत्तर भी। किस तरह का रूप इस रागनी का है, सुनिए कैसे बना। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, अच्छा, न तयो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तयो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। पृथ्वी से भारा कौन बता, पृथ्वी से भारा कौन बता। दिक जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता। पिता का नाता कहते हैं। अरे वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। हाँ, जल में खुले आंख बता, हो जल में खुले
उत्तर गलत मेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। दिखे दिल बिन पत्थर हुआ करे। साथी कौन मुसाफिर का खुद साथ मुसाफिर हुआ करे। साथी कौन गृहस्थी का के क्रिया बिन घर हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जो गुस्से बीच भरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का बंदा हो। मित्रता हो भंग कैसे, जहाँ विषय वासना का धंधा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का गंदा हो। मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का गंदा हो। हाँ सबसे नीच कहवावे क्या, हो सबसे नीच कहवावे क्या, जो लोभ के बीच घिरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। अरे संकट में करे, हाँ संकट में करे मदद कौन, जो साहस करके काम करे। सुखी कौन मान्या जाता, जो सत्कर्मों में नीत धरे। सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। ये सबसे बड़ा अचरज है। मरना कोई नहीं चाहता, मृत्यु आनी जरूर है। इससे बड़ा अचरज और क्या हो सकता है। तूने मेरे 18 प्रश्नों का उत्तर ठीक दे दिया है। सारे प्रश्न हो गए आपके? 18 प्रश्न पूछे, तूने एक एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ठीक दिया है। अच्छा, मैं खुश हो गया हूँ। तुम मेरे सरोवर से जल पीने के अधिकारी हो गए हो। साथ साथ खुश होकर के मैं तुझे कुछ और भी देना चाह रहा हूँ। क्या देना चाह रहे हो? एक बार इस प्रश्न का उत्तर फिर से दो। करिए प्रश्न। अरे सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। एक भाई को जीवन दान दे रहा हूं, कोई से एक भाई को जीवित करवा ले। देख लो कभी फिर मना कर दो। मना नहीं, वादा रहा, वचन दिया। नाम सुनिए जिसको जीवित करवाना है। किसको? अरे छोटा भाई नकुल बकस दे, छोटा भाई नकुल बकस दे, यो हटके चमन हरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खरा होगा। भाई बिना, हाँ अर्जुन योद्धा भाई बिना, तू क्यों कर काम चला लेगा। हरी महाभारत की छिड़े लड़ाई, तकत धरण का हालेगा। भीमसेन ना मांगा तने, इस गदा ने कौन संभालेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। अरे
सही जवाब खड़ा होगा। मैं प्रश्न का उत्तर दे न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। धर्म का जेत नरक को मिले, सुन धर्म का जेत नरक को मिले, मैं वेतरणी में बह जाऊंगा। मेरे मन की स्याही उतरे कोन्या चांद की तरिया कह जाऊंगा। अर्जुन भी मेरे मां जाए, अर्जुन भी मेरे मां जाए, चोट कालजा सह जाऊंगा। माद्री का सुत, माद्री का सुत, मेरी बात सुनिए जी। माद्री का जो सुत है उसको यक्ष से युधिष्ठिर ने ये कहा कि अर्जुन और भीम ये तो मेरे माजाए भाई हैं। क्यों? राजा पांडु के दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती की कोख से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन वो पैदा हुए, वो भी वशीकरण मंत्र के माध्यम से। और वही वशीकरण मंत्र माद्री को दिया, उसके कोख से नकुल और सहदेव पैदा हुए। तो युधिष्ठिर ने ये कहा कि मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। जब माता कुंती का मैं एक पुत्र जीवित हूं, तो मेरी माता माद्री का भी तो एक बेटा जीवित रहना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे अपने भाई नकुल का जीवन दान मांगा है। अगर जीवित करना चाहते हो तो मेरे भाई नकुल को जीवित कर दो। अगर ये रागनी अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से हो। माद्री का सुत नकुल जीवा दे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। माद्री का सुत नकुल जीवा दे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। हाँ, कृष्ण चंद का पास गुरु ने, कृष्ण चंद का पास गुरु ने सिर पे हाथ धरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। मैं प्रश्न का उत्तर दे न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर